आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अब तक मैं अलजेब्रा के आपको 7 क्लासेस दे चुका हूं। ठीक है, ये 8वीं क्लास है। अलजेब्रा जो एकदम अपने टॉप फॉर्म में है, टॉप गियर में चल रहा है अलजेब्रा। अगर आप देखो क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ के आए होंगे, पूरी क्लासेज एक एक नहीं लिए होंगे, तो आगे अब जो जो क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आगे आपको दिक्कत होने लगेगी। जब देखो मैं हमेशा यही कहता हूं, अगर आप अच्छी चीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय देना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सीरियल तक का कवर करे। ठीक है ना, तो मैं एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक ले चलूं। कहता हूं अगर आप ये पूरी क्लास मेरे अलजेब्रा के ले लिए ना, हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा है, चाहे इस क्वेश्चन का लेवल कितना भी टफ क्यों नहीं, आपसे छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। खाली मेरी पूरे क्लासेस देख लो, मेरे क्लासेस इतने आसान नहीं है। जब मैं अपने ताव में आके पढ़ाता हूं, जब डीप ले जाता हूं, सीजीएल सीपीओ तक पढ़ेंगे तो फिर बाबू इसका अलग मजा है। ठीक है, और इसका एक बात भी है, 100 सोनार की तो एक लोहार वाली बात होती है। एक बार आप ठास के लीजिए अलजेब्रा, निश्चिंत हो जाइए हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है क्योंकि एकदम टॉप गियर में अलजेब्रा धर लिया है। ठीक है, पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि मैं कुछ बैच आपके लिए जबरदस्त एक खुशखबरी लेकर आया हूं। आप जानते होंगे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जैसे एलपी की आई हुई है। अगर आप फॉर्म भरे होंगे टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ा दी गई, आपको बताओ 14,000 से ज़्यादा सीटें कर दी गई है। आरपीएफ में अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली भी है, जैसे एनटीपीसी में आने वाली है, ग्रुप डी में आने वाली है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप जानते होंगे रेलवे में ना इंग्लिश नहीं आती है। रेलवे में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, रेलवे प्रॉब्लम होता है मैथ। मैथ काल होता है रेलवे में, क्योंकि मैथ का लेवल बहुत अच्छा होता है रेलवे का। चाहे रेलवे का किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरिए, रेलवे में अपने मैथ में कंप्रोमाइज नहीं करता है। उसकी रीजनिंग और जीके जीएस इजी सेक्शन में आता है, ये आप जानते होंगे। रीजनिंग तो अच्छा होता ही नहीं है, 10% के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। जीके जीएस भी सेम वही होता है, 10% अच्छा होता है, बाकी वही होता है। रीजनिंग जीके जीएस इजी सेक्शन में आता है। आज के डेट में देखो, मेरा कहने का सेंस ये है कि आज के डेट में किसी पेपर को हल्के में नहीं ले सकते हैं, हर पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। मेरा कहने का मतलब है कि रीजनिंग जीके जीएस के तुलना में मैथ ज्यादा हार्ड होता है। और कभी भी मेरिट लिस्ट जो बनती है किसी भी पेपर में, वो हार्ड पेपर से बनती है, क्योंकि जो इजी सेक्शन है ना, वो हर बच्चा लगभग लगभग करके आ जाएगा, तो सबको थोड़ी नौकरी मिलेगी। जो हार्ड को करेगा वो आएगा। तो मेन प्रॉब्लम आती है रेलवे के अंतर्गत मैथ। तो आप रेलवे में कोई भी फॉर्म भरे हैं या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैं रेलवे का संपूर्ण मैथ, कंप्लीट मैथ का एक बैच लेके आया हूं। कहता हूं जबरदस्त बैच के लिए, एकदम जीरो से हीरो वाला बैच लेके आया हूं। ये बैच जो है देखो, ये कॉम्बो बैच है, किसी भी एग्जाम के लिए आप हो। ठीक है, कॉम्बो मैथ है जिसमें मैं पूरा अर्थमेटिक आपको क्लियर करवाऊंगा, पूरा अंक गणित आर पार, जीरो से उठाऊंगा टॉप तक ले चलूंगा। प्लस इसमें एडवांस मैथ भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आपका लेवल मैथ का कितना भी खराब क्यों नहीं होगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है, समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। खाली आप मेहनत करने की क्षमता क्रिएट करो अपने लाइफ में, कमिटमेंट रखो। जीरो से उठाऊंगा, एकदम हीरो बनाऊंगा, टॉप तक ले चलूंगा। ये जो पूरा कोर्स है, कंप्लीट मैथ की जो फीस है, मात्र और मात्र 399 रुपया। और ये जो बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, ये 2 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, सुबह में 8 बजे। मैंने इसकी टाइमिंग भी बहुत जबरदस्त रखी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि कहां जाना है, मेरे ऐप पे। कोई भी अगर आप मान लीजिए एमटीएस का फॉर्म भरोगे तो बेहतरीन मौका है एमटीएस में, 10,000 वैकेंसी बढ़ा दी गया, वो पता होगा, 10,000 के आसपास सीटें हो गई है। तो आप चाहते हैं अगर हम एमटीएस का, बहुत कम समय है, आपके पास टाइम नहीं है, 45-50 दिन बचा हुआ है। किसी का अगर क्या कहते हैं अक्टूबर से होने लगेगा तो उनके पास तो 30-35 दिन बचा हुआ है। लेकिन अगर आप देखो, जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाओ। पहले पढ़ते 3 घंटा 4 घंटा पढ़ो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो। जब पढ़ाओगे ना तो 1 महीना जो है 3 महीना के 4 महीना के बराबर है। और मेरा फुल सपोर्ट है। मैं एमटीएस का भी एक जबरदस्त बैच चला रहा हूँ, जबरदस्त। और एमटीएस में मेन प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश और मैथ। मैथ को क्वालिफाइंग है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है। और प्योर मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो इंग्लिश और जीके जीएस पता है। और इसका इंग्लिश काल होता है, बहुत अच्छी इंग्लिश लेवल होता है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, कहावत है सांझ को क्या। तो मैं एक कॉम्बो बैच लेके आऊं, पूरा कंप्लीट मैथ और कंप्लीट इंग्लिश दोनों कवर करवाऊंगा, दोनों। और इसकी फीस मात्र और मात्र 599 रुपये। और इसमें एक फायदा होगा, 24 तो कवर होगा ही होगा, साथ ही साथ ये 25 भी कवर हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी मैंने इसमें दी है जी, क्योंकि तुरंत 2025 में एमटीएस की वैकेंसी तुरंत निकलने वाली है, क्योंकि इस बार सारा वैकेंसी डिले आया हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये बैच आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम कम है। लगातार सुबह और शाम मैथ दे रहा हूं, 1.5 घंटा 2-2 घंटे की क्लास से चल रही है। इसमें सारा क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, ये सब सारा आपको फ्री मिल जाएगा। डाउट सेशन, आपके पास टाइम नहीं है, कभी मान लीजिए कभी क्लास नहीं लिए, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा होता है,
पेड कोर्स में यही सब फायदा होता है, एक कंप्लीशन आता है, संपूर्णता आती है, प्रैक्टिस से डाउट सेशन सारा मिलता है, लगेगा पूरा मैथ पढ़ लिए, वही फायदा होता है। इसमें भी जो रेलवे बताया, इसमें भी वैलिडिटी 1 साल की है। तो कोई भी बैच अगर आप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे ऐप पर चले जाइए, मी स्टार रितेश झा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मी स्टार रितेश झा, वही मेरे ऐप का भी नाम है। अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर रजिस्टर हो जाइए, खोलिएगा, रजिस्टर कहेगा, मारने के नाम नंबर डालिए, रजिस्टर हो जाएगा, होम पेज पे जाइएगा, अपने खुल जाएगा वो, ऑल कोर्स में जाइएगा, आप कोर्स परचेज कर लिए, ठीक है। देखो कम समय में ना कर रहा हूँ ना, मैं एमटीएस करवा रहा हूँ लगातार, कहता हूँ 3 घंटे की लगातार रोज क्लासेस लगती है, तो समय कम है, भगवान ने एक मौका दिया है, फॉर्म भरे हैं तो बुनाई इसमें जाता क्या, कौन सा जमीन जायदाद आपका जा रहा है, कौन सा लाख 2 लाख रुपया जा रहा है जो टेंशन होगा, 500-700 आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ वो सिखा के ही जाता है, ज्ञान है नहीं है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और अगर फॉर्म भरे हैं तो एक बेहतरीन मौका है, क्या पता यही 1 महीना है, इसको पढ़ दीजिए, 10 घंटा 12 घंटा, ये 4 महीने के बराबर हो जाए। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसा कि बता दिया था आपको, बाबू आप लेवल बढ़ गया है इसमें, क्योंकि टॉप गियर में अलजेब्रा चल रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बना के दिखाइए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि a इक्वल्स टू 48, b इक्वल्स टू 49, c इक्वल्स टू, यदि a इक्वल्स टू 48, b इक्वल्स टू एक मिनट इसमें इन्हें मैंने गलत लिख दिया डाटा, 1 मिनट। यदि a इक्वल्स टू 47, b इक्वल्स टू 48 और c इक्वल्स टू 49 आपको दिया हुआ है, तो वैल्यू का रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पढ़ के आए हैं, जो मैं पढ़ाया हूं, जो मैं बताया हूं, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा नहीं 5 सेकंड में बनेगा। मैं टाइम देता हूं, आप बना के देखिए। नहीं पढ़ के आए, अब तो हवा नहीं लगेगी, मैं पहले बोला था 5 सेकंड में बनेगा एक क्वेश्चन। आपको याद है अलजेब्रा की दूसरी या तीसरी क्लास जिसमें मैं वैल्यू निकालना सिखाया था अलजेब्रिक इक्वेशन का? कितना आएगा, कितना 3 और 6, और कुछ बच्चों का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, जाहिर सी बात है, पढ़ने लगते हैं स्टूडेंट्स, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जो 3 बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, इसको देखो सब बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको क्या करना था, याद है आपको मैंने क्या बोला था, इसको हाफ और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 2 से 2 कॉमन लेंगे, हाफ से आप कट जाएगा, तो अब ये हो गया हाफ। अब अंदर में क्या हो गया 2a स्क्वायर, तो याद करो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, फिर इसको 2b को भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर c को भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो क्या हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जबरदस्त तरीका बता, सी माइनस ए है ये होल स्क्वायर, बस अब तोड़ दो ये हाफ, अब निकालो, तो a माइनस बी यानी कि 48 में 47 गया, एक का गैप हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर इसमें भी 1 का गैप है तो 1, इसमें 49 में से 7 घटाएंगे 2 का गैप है 4, तो कितना हो गया हाफ मल्टीप्लाई 6, काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो कुछ है क्वेश्चन, जबरदस्त में तरीका बताया था, वही बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, पढ़ के आना चाहिए था। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, ए स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5ab, तो आप दिया हुआ है आपको, तो वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये सब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अब इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, मैं ट्रायल के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, भाई आप कितना पढ़ के आए हैं, ठीक है, बनाइए तब आगे बढ़ेंगे। बना लिए हैं? एक आध % स्टूडेंट का तो लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, वो तो मैं जान जाता हूँ, और उन्हीं को नौकरी लगती है। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने तो पढ़ा दिया। कितना आंसर आएगा, कितना 23 एकदम सही करें, कितना आएगा आंसर 23 आएगा। अरे कुछ नहीं था,
आप गौरे नहीं कर पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। नहीं कैसे समझोगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझोगे। ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो इसके लिए क्या आपके पास होना चाहिए, ए स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बट्टा ए का होल स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए। अगर ए बट्टा बी और प्लस बी बट्टा ए का वैल्यू निकल गया आपसे तो बन गया, तो इस ए बी को उठा के नीचे ले आओ, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, यहाँ क्या बच गया 5। अब देखो ए से ए कट गया तो क्या हो गया ए बाई बी, यहाँ बी से बी कट गया तो क्या बच गया बी बाई ए इक्वल्स टू क्या हो गया 5। अब हो तो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब निकल गया प्लस बी 5, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, अब माइनस 2 ए बी, तो ए बी तो 1 हो जाएगा, ए कट जाएगा, बी से बी ए से कितना हो गया 23, आंसर क्या होगा 23। आई बात समझ में, क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, अब आज की क्लास, अभी तक आप गौर करना, अब ध्यान से सुनना, अभी तक आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 दिया है, मान लीजिए, तो आप सब बना सकते हो, x माइनस 1 बाई एक्स बना सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बना सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बता सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बता सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बता सकते हो, एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 बता सकते हो, एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 बता सकते हो, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 बता सकते हो, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 बता सकते हो कि नहीं बता सकते, पूरा निकालना सिखा दिया हूँ, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ये तो पूरा निकाल सकते हैं, ये दिया है एक वैल्यू निकालेंगे, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, निकाल सकते हैं। अब देखो आप गौर से देखना, अभी तक मैंने आपको सब निकलवा दिया है, लेकिन एक नहीं निकलवाया है कि x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 होगा तो क्या करेंगे, ये नहीं निकलवाया है, या इसी का माइनस वर्जन x टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा, तो ये मैंने नहीं निकलवाया, सब निकलवाया लेकिन ये नहीं निकलवाया। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, बनेगा ये 5 सेकंड में, मैं आपको बिल्कुल समझा दे रहा हूं, घबराइए मत, बनेगा ये 5 सेकंड के भीतर, खाली बात को माथा में फिट करना है। देखो अब आपका लेवल भी बहुत बढ़ गया है, देखो अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर लिए ना, आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी, अगर पढ़ लिए होंगे तो। 7 क्लासेज है भाई, मामूली क्लास है, देखना ना, रिवाइज करोगे ना, रिवाइज करोगे तो मैं तो कह रहा हूँ एक हफ्ता रिवाइज करने में लगेगा, एक हफ्ता क्लास भी तो है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखो मैंने क्वेश्चन दिया, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 मैंने दिया आपको, और मैंने कहा x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 का वैल्यू निकालो, क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसको तो मैं 5 सेकंड में बता सकता हूं, मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं 5 सेकंड में, लेकिन मैं रटाना नहीं चाहता यहां, क्योंकि ट्रिक काम करता है जब यहाँ छोटा डाटा रहेगा, 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहता हो, लेकिन जब डाटा थोड़ा मान लीजिए 4 कर दिया 5 कर दिया 6 कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आपको बेसी धरा देता हूँ, भले 2 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन आपसे बन जाएगा, कोई भी डाटा दिया रहेगा होगा, मैं दोनों बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। पहले मैं समझाता हूँ, देखिए एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हो आप देखो लिख सकते हो, आपको मैंने शुरू से बताया है एक बात कि मैथ में ना बेसिक चीजों को तोड़ना आना चाहिए, जिस स्टूडेंट को बेसिक चीजों को तोड़ना आ गया वो मैथ का कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, खाली उसके पास उसके बाद कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आपको अगर देखना है सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो x के पावर 3 को x के पावर 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, x का पावर 5 आएगा, प्लस फिर x के पावर क्यूब को 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या आएगा x, फिर अब 1 बाई एक्स क्यूब से इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स, फिर अब 1 बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नीचे में x का पावर 5, ठीक है। तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5, और यहाँ क्या बचा x प्लस 1 बाई एक्स बचा, और यहाँ पे देखो क्या है, आपने यहाँ क्या लिया x माइनस 1 बाई एक्स है ना, x प्लस 1, तो ये और ये कट गया, क्या बच गया, समझा दिया हो, मैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, किसी को भी, मैथ यही है, जानते हैं अगर 7 भी दे दे तो 7 के टर्म में लिख सकते हो, यहाँ 4 ले लो यहाँ 3 ले लो, कोई भी कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कर दो। मैथ समझने की चीज है, अगर आपने समझ लिया तो कहता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन बनने लगे,
ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन बन गया, 2 सेकेंड के भीतर बन गया। थोड़ा घर पे मेहनत करो बाबू, घर पे मेहनत करो। आज के डेट में भारत में नौकरी आसान बात नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। पढ़ना पड़ेगा, जीवन के कुछ वसन त्याग करने पड़ेंगे, खूब मेहनत करोगे तब जाके नौकरी लगेगी। अब आप देखो, अब कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, तो आपको पता है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, ये तो याद ही होगा 18। नहीं, नहीं याद है, अभी तक याद नहीं हुआ। 3 का क्या होगा, 18। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको याद हो गया होगा। नहीं, 4 का क्या होगा 52, 5 का क्या होगा 110, ये तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। अब यहाँ पे x² प्लस 1/x², तो क्या हो जाएगा 7, a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 3 9 माइनस 2ab, तो 9 में से 2 गया 7, और ये क्या है 3। अब इसको गुना कर दो, 18 7 126 में से 3 गया, कितना आ गया आंसर, देखो 100। धड़ाक से बना लो। मैं इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है। देखो, आप अगर ट्रिक लेना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। a का पावर, चलो यहाँ यहीं लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, आपको निकालना हो तो a का पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a, आप निकाल सकते हैं इसे। यहाँ पर a बदला में क्या रखोगे 3 रख दो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। 3 का पावर 5, तो वही बात है, 3 का पावर 5 गुना करो, तो 3 का पावर 5 है तो 3 को तो 5 बार गुना भी कर लो, चलो ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 6 का पावर आ गया, तो 7 आ गया, तो तब क्या करोगे, 11 आ गया, तो 12 आ गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने ये नहीं बताया था आपको, बाकी मैंने लिख दिया। आप a का वैल्यू यहाँ पर 3 रख के देखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 243 होता है 3 का पावर, ये 243, फिर 27 को 5 से गुना करो, फिर 15 जोड़ो, देखोगे। अब देखो यहाँ पे जब x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया रहे, तो क्या पूछेगा, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, तो आपका आंसर ये होगा, ऐसे निकालना है। अब आपको ऐसे भी पूछ सकता है माइनस वर्जन में, अगर x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, 4 5 कुछ भी दिया रहे, तो आपको पूछ दिया कि x टू दी पावर 5 माइनस 1/x टू दी पावर 5 निकालो। सेम यही बात, फिर इसको भी तोड़ लो। देखो x³ माइनस 1/x³, जो पूछ रहा है ना वो माइनस वाला क्यूब वाला ले लेना, ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो इसके लिए तो यही निकलना चाहिए ना, तो यही तो होगा ना। अब यहाँ पे दे दो x² प्लस 1/x², इतना लॉजिक लगाओ। अगर यहाँ माइनस करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एबे नहीं करेगा, इसलिए अगर यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ प्लस होगा, सीधी सी बात है। ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आपको इसके निकालने के लिए क्या आपके पास वैल्यू होना चाहिए, x माइनस 1/x। हम निकाल तो सकते हैं इसको x प्लस 1/x से भी, वो तो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 1/x होना चाहिए, तो वो तो है, तभी तो उसको माइनस लिखेंगे तभी तो ये आएगा, तो इसलिए इसलिए प्लस लिखेंगे दिक्कत हो जाएगी। बनाने के लिए प्लस ही बना सकते हैं, प्लस यहाँ कर दो मेहनत दिक्कत, लेकिन उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस x माइनस 1/x, क्योंकि इसमें यही कट के यहाँ बचेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पे 3 रखो, सेम वही वाली बात, अब कुछ में है, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे इसका x कितना आ जाएगा 27, ये आपको पता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, अति इसका क्या 34 होगा ना, 27 3 तिया 9, 27 को निकाल लेते हैं, इसका कितना होता है a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब, आप प्लस 3ab, 3 तिया 9, तो ठीक है, तो मैं 34 27, ये कितना हो गया 9, तो कितना 34 होता है 34, ठीक है। अब ये क्या हो गया 3 तिया 9, आइए प्लस हो जाएगा 2ab, 3 तिया 9, यहाँ 7 होगा ना, सॉरी 3 तिया 9, 9 में से, अच्छा माइनस के टर्म में है ये, तो a² प्लस b² माइनस के टर्म में क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 7 नहीं 7, 3 तिया 9 और 2ab, तो 2 11, 11 हो जाएगा, ये 34 गुने 11 और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 11 चौक 44 का 4 हाथ में 3, 11 तिया 33 और 3 36, 364 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 361 आएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन देख लेना, शायद मैंने ठीक ही किया है, अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो देख लेना, बाकी प्रोसेस यही है, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कंप्लीट ना, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप मुझे एक बना के देखिए, a प्लस 1/a इक्वल्स टू 4, तो a टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 5 क्या होगा, 2 सेकेंड बताइए मुझे, 2 सेकेंड में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बता दिया हूं मैं। हेलो,
क्लास में छी अबै छै, टाइम लागत 1 बजे तक, 1 बजे तक, 1:15 तक। क्लियर है? कितना बता रहे हैं? हम सही बता रहे हैं, क्लियर है सबसे? 4 है। अब इसको आप क्या लिखते हो? अब ये लिखने की जरूरत भी नहीं है बाबूलाल, अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आप माथा में फिट करो ना, 4 का कितना होता है 52, ये क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 4, सॉल्व करके माइनस कर। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब बना लेंगे अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिखिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। बहुत भाई वैसा अब आज का क्वेश्चन बम्बा क्वेश्चन है। यदि यदि x इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस 2a, y इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस 2a, x इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस 2a, y इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस 2b, y इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस 2b, और z इक्वल्स टू मुझे लग रहा है a प्लस बी माइनस 2c होगा, a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c आपको दिया हुआ है। तो वैल्यू कह रहा है इसमें निकालने के लिए, वैल्यू कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy है, शायद मैं देख लेता हूँ, हाँ प्लस 2xy है। आपको वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, इसका क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है XYZ और चौथा ऑप्शन है ABC। अब देखिए बना के क्या, मैजिक ऑप्शन देना जरूरी है, ये आपको मैंने ऑप्शंस दे दिया। 10 फालतू का नहीं, आता है तभी बताना, तो नेगेटिव मार्किंग होती है, एटीट्यूड मत खराब करना। आता है तो बताओ, नहीं आता 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे बाबू आज को, मैं पहले बोल दिया हूं। अब आज अलजेब्रा टॉप गियर में चल रहा है, तो बढ़िया से बना के देखिए। कोशिश करो, बने चाहे नहीं बने कोई बात नहीं। बता दूं मैं, चलिए देखिए, अब ध्यान से देखो, आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप देखो, पहले मैं बता रहा हूं क्या दिया हुआ है, क्या निकालना, ये दिया है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें कुछ आपको लग रहा है इसका कुछ हो सकता है क्या, या ऐसे सीधा तो नहीं है, ये कुछ हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये 2xy है, ये 2xy है। ओहो अच्छा, लिख लिया आप लोग क्या, XY लिखे थे, अच्छा ठीक है, हाँ ये 2xy है, ये 2xy है, XY जो नहीं लिखे थे कोई बात नहीं, लिख लेना, मैं बोला था लिखा नहीं था, है ना, ठीक हाँ, ये 2xy है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको आप a मान लो, फिर इसको b मान लो, सपोज समझाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा माथा लगाया करो, क्वेश्चन अपने बोल उठता है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दिख रहा है, तो पहले हम इसको ठीक कर लेना, तो ठीक कर लिया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर आप x इससे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालते हो, ध्यान से देखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ध्यान से देखो, देखो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, ये सी बी प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, क्योंकि दो बार है, देखो एक b तो 2b, एक a फिर एक c आ गया, और सब में फिर एक्स्ट्रा क्या है, माइनस 2a
-2b और -2c है, सब में एक्स्ट्रा ले लिए। देखो ये सारा कट रहा है, +2a -2a +2b -2b +2c -2, क्या हो गया 0। अगर x + y + z = 0 तो इसका वैल्यू यहां रख देते हैं 0। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से मत घबराना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग खाली बार बार में करो, पीछे वाला रिवाइज करो। आपको अगर ये नहीं बन रहा है अभी, इसका मतलब है कि इसमें आपकी गलती है, क्योंकि अभी तक आपने पीछे वाले को रिवाइज नहीं किया है। बार बार उसको बनाए रहते हैं ना, तो आपका माथा अपने आप ये खुलने लगता है, लेयर खुलता, फट से क्वेश्चन देके आप एक्टिविटी करने लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे भाई, मजे के लिए तो आए नहीं हो। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी रुक जाइए, अगला क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता हूं जबरदस्त मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x + y, यदि x + y इक्वल्स टू 2z, x + y इक्वल्स टू 2z दिया हुआ है आपको, तो वैल्यू निकालना है आपको x अपॉन x माइनस जेड, x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड। एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए तो दिक्कत होगी। x + y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको 2z दिया हुआ है, तो x अपॉन में x माइनस वाई, एक मिनट, x अपॉन में x माइनस जेड, हाँ, प्लस z अपॉन में y माइनस जेड का वैल्यू निकालना है आपको। क्या होगा, एकदम सही है, वैल्यू निकालना है। इसमें भी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन इसका भी है, 0 1 2 3। अब देखिए बना के, ऑप्शंस देना जरूरी होता है, बना के देखिए क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बनाइए। घबराइए नहीं, घबराइए, आराम से बनाइए ना, टाइम लीजिए, नहीं बने नहीं बने। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर दो। थोड़ा सा माथा लगाओगे फट से बन जाएगा, कहता हूं फट से बना हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, काफ़ी टाइम दिया हमने, देखो क्लासरूम है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया सकता, ऐसे टाइम देंगे तो बहुत दिन तक चलेगा अलजेब्रा, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखो, आप यहाँ गौर से देखो, x अपॉन में x माइनस जेड प्लस z अपॉन में y माइनस जेड। हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस z को उठा के इधर ले आए, इस z को उठा के इधर ले आए और इस y को उठा के इधर ले जाए, तो हमको x माइनस जेड का वैल्यू निकल जाएगा। देखो x माइनस जेड या y माइनस जेड, हम y माइनस जेड भी निकाल सकते हैं। इस z को खाली उठा के इधर ले जाइए, x को उठा के इधर ले जाइए, तो y माइनस जेड निकल जाएगा। तो यही निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा बोलने भी अच्छा लगता है। इस z को उठा के इधर ले आए तो प्लस है, तो क्या हो गया माइनस जेड, यहाँ क्या बच गया z, इसको उठा के इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस। अब देखो x माइनस जेड बदला में क्या डाल सकते हो, z माइनस वाई डाल सकते हो, थोड़ा माथा लगाना है, तो x अपॉन में x माइनस जेड बदला में z माइनस वाई, z माइनस वाई। अब यहाँ देखो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, एक ही साथ कर दूँ, यहाँ y माइनस जेड है, अगर y माइनस जेड को अगर हम z माइनस एक्स करें तो कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, z अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस वाई हो जाएगा। अब हो गया z माइनस वाई एलसीएम, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस जेड। फिर ध्यान से देखो, x माइनस जेड बदला में फिर क्या डाल सकते हो, z माइनस वाई, तो फिर z माइनस वाई अपॉन में z माइनस वाई, काट देंगे, आंसर क्या आएगा 1। इसका आंसर क्या है 1। जरा माथा को तेज रखना है बाबू, अगर माथा को तेज नहीं रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये सब क्वेश्चन काल होता है, इतने हाई लेवल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन वाले माइंड प्रेशर में होता है, आती हुई चीज़ों में गलती करते आते हो, तो थोड़ा तेज दिमाग रखो, बार बार बनाओ क्वेश्चन को, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, घबराना मत, 7 दिया हुआ है, आपको वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 343 XY है, शायद नहीं 21 XY है, 21 XY है प्लस 21 XY है।
आपको वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। देखिए क्या होगा, फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। बना लिए क्या? अरे वाह, कितना आंसर आया? कितना? 343, 343, 343। वाह, तो मैं बोला था इसलिए बाय मिस्टेक बोल दिया 343 से ले गया, 7 का क्यूब कर दिया क्या? बनाए है ना, बनाए है ना बढ़िया से क्या? ठीक है चलिए, आप उसको छोड़ो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें। बोले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का क्यूब तो 7 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई में क्या डाल देते हैं? 7। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 20xy बस हो तो गया। 7 का क्यूब 343 माइनस 21xy, ये प्लस है सॉरी, प्लस 21xy प्लस 21xy माइनस 21xy कट गया, क्या हो गया? 343 हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, अगर आप ये पढ़ के आए होंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x का पावर 24 प्लस 1 अपॉन में x का पावर 12 इक्वल्स टू 7 दिया है, क्या इक्वल्स टू, हाँ 7 दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है। तो आपको वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए इसमें x का पावर 72 प्लस 1 अपॉन में x का पावर 36 का वैल्यू क्या होगा बताइए। x का पावर 72 प्लस 1 36, देखिए क्या होगा, बनाइए फटाक से। ये तो बन जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा माथा लगाना है आपको, ये तो बन जाए। बना लिए कितना? 320 टू 322, 322 एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आपने। देखो कुछ क्वेश्चन था नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या था क्वेश्चन? x का पावर, आप देखो पहले इसको फॉर्मेट चेंज करो, इसको ऐसे लिख सकते हो x का पावर 24 अपॉन में x का पावर 12 प्लस 1 अपॉन x का पावर 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 7। बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगा? माइनस x का पावर 12 प्लस 1 अपॉन में x का पावर 12 इक्वल्स टू 7। अब आप इसको भी क्या लिख सकते हैं? निकल गया। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं? मैं डायरेक्ट कर दूं, इसको क्या लिख सकते हैं? 36 से भाग देंगे तो x का पावर 36 प्लस 1 अपॉन x का पावर 36 हो तो गया। अब आपको x का पावर 12 प्लस 1 अपॉन x का पावर 12, तो इसको 12 के टर्म में तोड़ो तो x का पावर 12 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x के पावर 12 पूरे का क्यूब कर दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 7 का क्यूब माइनस, अब ये बताया था 3ab तो ab तो फिर 1 इंटू ए प्लस बी यानी कि 7, 343 में से 7 या 21 हटा दीजिए, कितना आएगा? 322। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप ऐसे ही बनाना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, माइनस के भी टर्म में आ जाता है, प्लस के भी टर्म में आ जाता है, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं बाबूलाल। आप बढ़िया से देख लेना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। अब आपको जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू √5 माइनस 1 अपॉन में √5 प्लस 1, और ये कनेक्टेड कहाँ से है मैं बताता हूँ, y और y इक्वल्स टू √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 अपॉन में √5 माइनस 1, इसका उल्टा। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप याद करो वो दिन, संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन,
उसमें मैं एक टॉपिक पढ़ाया था, रूट अपोजिट, याद है? वहां से बनेगा ये, ऊपर क्या आए हैं। पहले क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बताया था मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी बहुत शॉर्ट तरीका बता दिया था। पहले आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कैसे निकालना सिखाया था, 2 ले लेंगे और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस अथी, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, ऊपर में इसको प्लस करते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको ऊपर में प्लस करते हैं, 5 1 6, और नीचे में माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3। तो x प्लस वाई 3 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो ab तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2, कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ सॉल्व तो 7, एक्स वाई तो 1 होगा, हो गया ये 7, एक्स वाई तो 1 होगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 7, फिर एक्स वाई क्या हो जाएगा 1, 6 बट्टे कितना हो जाएगा 8, 2 से 2 तिया 6, 2 बट्टा 4, 3 बट्टा 4। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये अगर आपको आता निकालना तो ये बन जाता आपसे, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, यहाँ भी क्वेश्चन आपको याद होगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन बना लेंगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ये सब तो बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 1:1:1, पहला ऑप्शन, 1:2:3, दूसरा ऑप्शन, 2:3:4, तीसरा ऑप्शन, 4:5:6। ये इसके ऑप्शंस हैं आपके, देखिए क्या होगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे 5 सेकंड में बना हुआ है। दिमाग मतलब क्या, कॉन्सेप्ट पूरा जो पढ़ाया है वो क्लियर होगा, आपसे बन जाएगा। कितना, पहला पहला 1:1:1 पहला आंसर आया। और देखिए आप, ऑप्शन पहला आया है, बताइए और आप लोग। क्लियर है, एकदम सही बता रहे हैं, आपसे बता 1:1। अरे भाई साहब, इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, वेरीफाई कर देते, क्या रखें यहाँ पर जो 0 आ जाए, तो 1 + 1 + 1 -1 गुने 1, 1 गुने 1 -1 गुने 1, 3 - 3 क्या हो गया 0। ये कब संभव है, जब a बराबर b बराबर c, या इसको ऐसे ही बना सकते थे, आपने ध्यान नहीं दिया। a² + b² + c² बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों को उठा के इधर ले जाइए, ab + bc + c, याद कीजिए अलजेब्रा की पहली क्लास, a² + b² + c² बराबर ab + bc + c। ये कब संभव है, ये कब संभव है, जब a बराबर b बराबर c, तीनों का वैल्यू क्या होगा, a बराबर b बराबर c। इसका मतलब क्या, ए बराबर में ए रख देते, बी बदला में भी ए रख सकते हैं, सी बदला में भी ए रख सकते हैं, ए बदला में, तो ए से ए कट गया, 1:1:1। इसका आंसर, इस क्वेश्चन में कुछ था थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0, यदि x + y + z = 0, x + y + z = 0 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है x²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x² अपॉन में 3z, x² अपॉन में 3z प्लस y3, रुक जाना थोड़ा, मुझे x² है कि x3 है देख लेता हूँ, x² अपॉन में 3z प्लस y3 अपॉन में 3xz, y3 अपॉन में 3xz प्लस y3 अपॉन में 3xz प्लस z² अपॉन में 3x प्लस z² अपॉन में 3x। जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीका मैं आपको बता चुका हूं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन भी ले लीजिए, 0xz y और 3y, 0xz y और 3y, इसके ऑप्शंस हैं ये। आपको मैं 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए आप, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये खाली देखने में आपको अति गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो कर दिया है इस क्वेश्चन।
बना लिए हैं क्या? कोई नहीं कोई नहीं, अब देखिए क्लियर है। बना लिए होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कितना? वाई, एकदम सही करें। इसमें कुछ क्वेश्चन में था ही वाई इसका आंसर। इसको क्या करते? एलसीएम ले लेते। एलसीएम लेते तो क्या आता? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3xz। 3xz। अब 3z तो कट गया, x बच गया तो एक्स क्यूब प्लस 3xz कट गया तो बच गया वाई क्यूब प्लस 3x कट गया तो बच गया जेड क्यू। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होगा? यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो 3xyz। नीचे में 3xz, 3xz 3xz कट गया तो क्या बच गया? y ना बच गया। क्वेश्चन कुछ था नहीं, मैंने जानबूझ के माहौल बना दिया था। देखता हूँ कि आपको घबरा जाते हैं कि नहीं घबराते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने ये बना लिया, समझिए आपका ओके है अभी तक। एक्स स्क्वायर ये बन ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। बताइए क्या होगा? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकाल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बना के। ये तो बनना चाहिए बाबू, अब नहीं बनेगा तो दिक्कत वाली बात है। ये सब तो फटफट बनना चाहिए आंसर। क्या होगा? -1 आपका। बनाइए कोई नहीं, बनाइए कोई नहीं, बनाइए। -1 आपका 2 आपका। मुस्कुरा रहे जीरो कोई नहीं कोई नहीं, जीरो नहीं नहीं ठीक है। कोशिश तो की है ना, कुछ छात्र तो जीवन में कोशिशें नहीं करते, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। आप -2 -2। एक क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए था, कुछ ही स्टूडेंट बनाए हैं, ऐसा क्यों? -2। अरे भाई साहब इतना जबरदस्त, जब एक ही इक्वेशन में एक से ज्यादा सार संख्या आया है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते थे? ए स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर। इस 2 को क्या लिख लेते? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2xy। तो क्या हो जाता है? वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये कब संभव है? जब ये भी 0 ये भी 0। तो x बदला में क्या हो जाएगा? 1, y बदला में क्या हो जाएगा? -1। तो x बदला में 1, तो 1 का क्यू 1 है, -1 का क्यू। ध्यान से देखिए, -1 तो -1 एक्स क्यू, ये एक्स स्क्वायर प्लस -2x, ठीक है। तो x बदला में क्या किए आप? 1, और ये क्या बताया? y बदला में 1। तो अब क्या होगा यहाँ पे? -1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? -1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? मुस्कुरा रहे थे। कंप्लीट है, ये मैंने ठीक कर लिया है ना। ये देख लीजिए एक बार, फिर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर और ये -2x है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार देख लेता हूँ, y प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बदला -2। एक्स क्यूब तो 1 का क्यूब, -1 का क्यूब तो क्या होगा? -1 ही ना होगा, -1 का क्यूब माइनस माइनस। अच्छा, एक्स का क्यूब, एक मिनट एक मिनट, मुझे भी डाउट हो गया, आप ये मुस्कुरा रहे थे। -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अगर आपका लेवल अब बहुत अच्छा कर लिया हूं तो, अगर आप पढ़ के आए हैं तो कंप्लीट है। बना लेंगे को भी, आज यहीं तक रहने दें। एक क्वेश्चन और दे दें, चलिए क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, रहने दें, कोई बात नहीं। a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1, b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1, c प्लस 1/a इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू निकाल, देखिए बना के। कितना? 1 1। वाह, एक सुर्रात मार दिए हैं क्या? है, लड़का दिमाग लगा लिया है, माथा लगा दिया। ये e प्लस 1/b बराबर 1, b प्लस c/1 बराबर 1, c प्लस a/1 क्या होगा? 1 होगा। एकदम सही बता रहे हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। चलिए कोई नहीं, एक आध और बनाइए तब छुट्टी करते हैं आज। अगला धांसू क्वेश्चन है। धांसू मतलब धांसू, जबरदस्त क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 11। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 11। आपको दिया हुआ है ये दोनों चीजें, तो आपको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए। रुक जाइए, इसमें एक और कुछ है, इसमें सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3abc प्लस 3abc का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हार्ड है, मजा आएगा अगर आपने मेरी बातों को समझा है। अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, अगर बात को समझ गए हैं, ये क्वेश्चन धड़ाक से बना सकते हो। देखो आप, मैं टाइम देता हूं 10 सेकंड का, बनाइए आप। कितना आया? 66, एकदम सही कर रहे हैं, 66 आएगा। वेरी गुड, वाह बेहतरीन। क्या किए हैं? वेरीफाई के, वेरीफाई के, एकदम सही कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ नहीं था, 1 2 3, 1 2 3 क्या होता है? 6 होता है। आपको इसको चेक करना है, तो 1 गुने 2, 2 गुने 3 और 3 गुने 1 जोड़ के देखो, 2 6 और 3 6 3 9 2 11। वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर देना था। मैं पहले बोला था ये सब क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा आता है, वेरीफाई कर दोगे माथा ला के फट से बन जाएगा। चलिए छोड़ देता हूँ, गड़बड़ा रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, आप ये मुझे बना दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, सामने में दिख रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। यदि x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, यदि x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिख गया, आपको बता दे चुका हूँ। तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। ये बताइए, फटाक से बताइए। ये बता चुका हूँ, इसे हैवी हैवी क्वेश्चन सामने में था तो मैंने आपको दे दिया, बताइए। इससे आपको भी पता रहेगा, चलो ये सब अब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, कोई नहीं, आप बना के देखिए। इसमें टाइम लग रहा है कितना? 30√3, एकदम सही बता रहे हैं, वेरी गुड। कितना आएगा? 30√3, सही बता रहे हैं। जिनको अब नहीं बना ये क्वेश्चन, घर पे जाओ और दीवार पे माथा पटकना 10-20 10-20 फोड़ देना, चकना चूर कर देना। तभी माथे में माथे नहीं है तो फिर माथा लेके क्या फायदा? नहीं समझे? तो करोगे क्या? या अगर नहीं पढ़ते हैं तब माथा पे मत मारना दीवार पे, तब माथा का दोष नहीं है, तब आपका दोष है, तब खुद को कोसना। सब बना रहे, देखो सब बोल रही है। अगर आपसे किसी से नहीं बन रहा है इसका मतलब आपकी समस्या है। सब तो यहीं से पढ़ा है, सबसे बन रहा है, आपसे क्यों नहीं बन रहा है? आप अपनी गलती को रियलाइज। तब सही आंसर बताए, 30√3, टाइमो नहीं लगना था उतना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, डीप पढ़ना है ना, रिजल्ट तक खींचना है ना बाबू, है ना? तो ठीक है, अभी क्लास लगेगी, बढ़िया से इसको पढ़ के आना, ठीक है? हाँ, टेंशन मत लीजिए। क्या पढ़ना है वो मेरे ऊपर छोड़िए कि मैं क्या आपको पढ़ना है। आपको जो मैं पढ़ाता हूँ खाली आपका काम है उसको पूरा पढ़ना, घोल के पी जाना, ये आपका काम है। क्या पढ़ना वो छोड़िए ना, मैं जानता हूँ कितना पढ़ाना आपको मुझे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।